हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल केवी लॉ इन हिंदी पर। आज हम संविदा विधि यानी कॉन्ट्रैक्ट लॉ के एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है उसको समझेंगे। तो क्वेश्चन है, क्या प्रस्ताव और स्वीकृति को खंडित किया जा सकता है? अगर हाँ तो कब और कैसे? किसी भी वैध संविदा के निर्माण में प्रस्ताव और स्वीकृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन क्या एक बार प्रस्ताव यानी ऑफर देने के बाद या स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस देने के बाद उसे वापस लिया जा सकता है? भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 5 और धारा 6 इस विषय में महत्वपूर्ण नियम बताती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रस्ताव और स्वीकृति का खंडन कब संभव है और इसके लिए क्या शर्त हैं तथा न्यायालयों द्वारा स्थापित सिद्धांत क्या हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एक स्वीकृति की सूचना कब पूर्ण होती है? क्या एक प्रस्ताव और एक स्वीकृति को खंडित किया जा सकता है? यदि हाँ तो कब और कैसे? और इससे ही संबंधित एक क्वेश्चन और बनता है, प्रस्तावों की सूचना, स्वीकृति और खंडन कैसे किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर पढ़े हैं, उसमें देखा है ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बार आया ही आया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। संविदा अधिनियम की धारा 3 के अनुसार प्रस्तावों की सूचना, प्रस्तावों की स्वीकृति और खंडन क्रमशः प्रस्ताव करने वाले, स्वीकार करने वाले और खंडन करने वाले पक्ष के किसी भी कार्य यानी एक्ट और कार्यलोप यानी ओमिशन से समझा जा सकता है, जिसके द्वारा वह ऐसे प्रस्ताव, ऐसी स्वीकृति या खंडन को सूचित करने का आशय रखता है या जो सूचित करने का प्रभाव रखता है। सूचना किसी भी ऐसे कार्यलोप या प्रभावशाली ढंग से दी जा सकती है जो प्रस्ताव, स्वीकृति तथा खंडन को सूचित करने का प्रभाव रखता है। ठीक है, यह आवश्यक नहीं है कि सूचना शब्दों द्वारा दी जाए, यह सूचना देने वाले व्यक्ति के आचरण से भी प्रकट होती है। ठीक है, तो किस तरीके से एक्सेप्टेंस दी जा रही है, किस तरीके से इंफॉर्मेशन दी जा रही है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, वो हम समझेंगे। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन पेपर में लिखने ही लिखने हैं, तभी एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपने जो क्वेश्चन लिखा है वो आपको समझ में आया है या नहीं आया। ठीक है, तो इससे संबंधित हमने एग्जाम्पल दिया है। ए यानी आ अपनी टैक्सी लेकर स्टैंड पर खड़ा है। अब यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर है, वो स्टैंड पे अपनी टैक्सी लेके खड़ा है, तो सीधा से सीधा उसका क्लियर है कि वो अगर स्टैंड पे खड़ा है तो इसका मतलब ये है कि वो पैसेंजर को ले जाकर उसके डेस्टिनेशन पर छोड़ने के लिए रेडी है। ठीक है, अगर उसे नहीं लेके जाना होता कहीं पर भी किसी भी पैसेंजर को, तो वो वहाँ खड़ा ही नहीं होता। यानी अगर वो व्यक्ति अपनी टैक्सी लेकर स्टैंड पे खड़ा है तो इसका मतलब ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी है। ठीक है, तो यहाँ आके आचरण यानी व्यवहार से ये सूचित होता है कि वह उसका प्रस्ताव किराया लेकर यात्री को उसके इच्छित स्थान पर पहुंचाने का है। जहाँ प्रस्तावकर्ता और प्रस्ताव ग्रहीता आमने सामने मौजूद होते हैं, वहां पर प्रस्तावक के प्रस्ताव बोलने से या प्रस्ताव ग्रहीता के हाँ या ना कहने पर तुरंत ही वह प्रस्ताव स्वीकृत या अस्वीकृत हो जाएगा। किंतु जहाँ दोनों पक्ष एक दूसरे के फासले में हो, वहां डाक द्वारा ही यह कार्य पूर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ तो टैक्सी ड्राइवर खड़ा है। ठीक है, अगर मान लो पैसेंजर आएगा तो टैक्सी ड्राइवर से पूछेगा कि आप मुझे इस जगह पे छोड़ेंगे। अगर टैक्सी ड्राइवर बोलता है हाँ, तो वही कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, वो उसको अपनी टैक्सी में बैठाएगा, उसकी जगह पे छोड़ेगा और वहां से उसका प्रतिफल यानी कंसिडरेशन ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर बाय डाक द्वारा ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो एक्टिव होता है। ठीक है, यानी प्रस्ताव भेजा जाएगा बाय डाक और वहां से एक्सेप्टेंस जो होगी वो बाय डाक ही आएगी। ठीक है, सेकंड, डाक द्वारा स्वीकृति की सूचना कब पूर्ण होती है? तो आंसर है धारा 4 के अनुसार। अब इसमें दोनों के इनके अलग अलग यानी प्रस्तावकर्ता के संबंध में और स्वीकर्ता के संबंध में। सबसे पहले समझते हैं प्रस्तावकर्ता के संबंध में। स्वीकृति की सूचना तब पूर्ण हो जाती है जब वह उसके पास भेजने के लिए डाक में डाल दी जाती है और वह स्वीकृति पत्र स्वीकर्ता के नियंत्रण से बाहर हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब स्वीकृति का संचार उस समय पूर्ण माना जाएगा जब स्वीकृति पत्र डाक में इस प्रकार से डाल दिया जाता है कि वे स्वीकर्ता यानी एक्सेप्टर के नियंत्रण से बाहर हो जाए। ठीक है, यानी कि अब उसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास पहुंच नहीं जाता है। ठीक, अर्थात जैसे ही स्वीकृति पत्र पोस्ट कर दिया जाता है, प्रस्तावक के खिलाफ संविदा पूर्ण हो जाती है। ठीक है, यानी कि अब जो है प्रस्तावक जो है ऑफरी है, वो उस जो प्रस्ताव उसने दिया है उसके अंदर वो कोई फेरबदल नहीं कर सकता है।
इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि यदि ए ने बी को प्रस्ताव भेजा और बी ने स्वीकृति पत्र डाक में डाल दिया, उसी समय ए के विरुद्ध संविदा पूर्ण मानी जाएगी, चाहे पत्र बाद में पहुंचे। ठीक है, यानी ऑफरी ने ऑफर दिया, अब एक्सेप्टर जैसे ही उसे एक्सेप्ट करके, अब एक्सेप्टर वो जब होगा ना, जब जाकर वो वापस ऑफर के पास वो पहुंचेगा। ठीक है, तो एक्सेप्टर ने उसके प्रस्ताव को पढ़ा, उसके अपना जवाब जैसे ही उसने पोस्ट किया, वैसे ही वो जो संविदा होगी वो पूर्ण मानी जाएगी। ठीक है, एडम बनाम लिंसन के बाद में प्रतिवादी ने 5 सितंबर को ऊन बेचने का प्रस्ताव भेजा। ठीक है, वादी को प्रस्ताव उसी दिन मिला जिस दिन उसने वो प्रस्ताव भेजा। वादी ने उसी दिन स्वीकृति पत्र डाक में डाल दिया, परंतु वादी को पत्र 9 सितंबर को मिला, लेकिन प्रतिवादी ने 8 सितंबर को ऊन किसी और को भेज दी। इसमें क्या हुआ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यानी बिना नॉलेज के उसने पहले ही भेज दी। न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविदा उस समय पूर्ण हो गई थी जब स्वीकृति पत्र डाक में डाल दिया गया था, इसीलिए प्रतिवादी संविदा भंग करने के लिए उत्तरदायी था। ठीक है, जब तक कि उसका पत्र उसके हाथ में नहीं आ जाता था, उसे तब तक उसका वेट करना था। ठीक है, सेकंड है स्वीकारकर्ता के संबंध में। स्वीकृति की सूचना उस समय पूर्ण हो जाती है जब वह प्रस्तावकर्ता के ज्ञान में आ जाती है, यानी जैसे ही स्वीकर्ता एक्सेप्टर ने अपनी जो कंफर्मेशन है वो एक्सेप्टेंस दे दी, अब जैसे ही जो प्रपोजर है जिसने प्रस्ताव दिया है प्रस्तावकर्ता, उसका वो नॉलेज पहुंचती है कि हाँ एक्सेप्टेंस हो गई है, यानी स्वीकृति हो चुकी है, तभी ही वो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्टिव हो जाएगा, यानी स्वीकृति मानी जाएगी। अर्थात जब प्रस्तावकर्ता को स्वीकृति पत्र मिल जाता है तब स्वीकर्ता के विरुद्ध संविदा पूर्ण हो जाती है। आप एग्जाम्पल से समझते हैं। ए यानी प्रस्तावक के संबंध में स्वीकृति उसी समय पूर्ण मानी जाएगी जब पत्र पोस्ट किया गया हो। बी स्वीकर्ता के संबंध में स्वीकृति तब पूर्ण मानी जाएगी जब ए को पत्र मिल जाएगा। ठीक है, यानी जब उसने पोस्ट कर दिया तो उसका काम खत्म हो जाता है, और जैसे उसको पत्र मिल गया उसका काम खत्म हो जाता है, यानी एक्सेप्टेंस और जो है प्रपोजल और एक्सेप्टेंस है वो पूर्ण हो जाता है। अब ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खंडन की सूचना कब पूर्ण मानी जाती है, यानी रिवोकेशन कब होता है। ठीक है, तो धारा 4 के अनुसार खंडनकर्ता के संबंध में खंडन की सूचना तब पूर्ण होती है जब वह उस व्यक्ति के पास भेजने के लिए जिसको वह की गई है पारेषण के अनुक्रम में ऐसे कर दी गई है कि वह खंडनकर्ता की शक्ति के बाहर हो गई है। ठीक है, अर्थात जैसे ही खंडन पत्र तार भेज दिया जाता है, खंडन के लिए सूचना पूर्ण मानी जाती है। जैसे ही मतलब उसने बोल दिया कि मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है या मैं इसको स्वीकृति नहीं दे रहा हूँ, वो तभी खंडित मानी जाती है। सेकंड है खंडन प्राप्तकर्ता के संबंध में। खंडन की सूचना तब पूर्ण हो जाती है जब वह उसके ज्ञान में आ जाती है। ठीक है, अर्थात जब सामने वाला व्यक्ति को खंडन का संदेश मिल जाता है तब उसके लिए सूचना पूर्ण मानी जाती है। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ए तार द्वारा अपना प्रस्ताव वापस लेता है। ए के लिए खंडन तब पूर्ण होगा जब तार भेज दिया जाएगा। ठीक है, बी के लिए खंडन तब पूर्ण होगा जब उसे तार प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उस खंडन का संचार करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध तब पूर्ण माना जाता है जब सूचना भेज दी जाती है जिसके लिए खंडन किया गया है, उसके विरुद्ध तब पूर्ण मानी जाएगी जब उसे इसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है, यानी कि खंडन भेजने वाले के लिए भेजते ही खंडन पूर्ण माना जाता है और पाने वाले के लिए सूचना मिलने पर ही खंडन पूर्ण माना जाता है। ठीक है, अब प्रस्ताव और स्वीकृति का खंडन कैसे होता है, तो धारा 5 के अनुसार कोई भी प्रस्ताव जब तक प्रस्तावकर्ता के संबंध में है, स्वीकृति की सूचना पूर्ण होने से पूर्व किसी भी समय खंडित की जा सकती है। कोई भी स्वीकृति तब तक स्वीकृति दाता का संबंध में है, स्वीकृति की सूचना पूर्ण होने से पूर्व किसी भी समय खंडित की जा सकती है। ठीक है, प्रस्ताव का खंडन प्रस्तावक अपने प्रस्ताव को उस समय तक वापस ले सकता है जब तक स्वीकृति की सूचना उसके विरुद्ध पूर्ण न हो जाए, अर्थात जब तक स्वीकृति पत्र पोस्ट नहीं किया गया है तब तक प्रस्ताव वापस लिया जा सकता है। ठीक है, यानी कि प्रस्ताव को किसी भी समय स्वीकृति के संचार के पूर्ण होने से पहले वापस लिया जा सकता है। ठीक है, जब तक प्रस्तावक स्वीकार किए जाने से पहले कभी भी वापस लिया जा सकता है। यानी कि आपने मान लो आपने कोई ऑफर भेजा, ठीक है, बाय पोस्ट। ठीक है, आप उस बाय पोस्ट आपने भेजा, ठीक है, लेकिन अगर वो पोस्ट नहीं हुआ है, ठीक है, स्वीकारकर्ता के लिए, तब तक आप उसे रोक सकते हैं। पोस्ट होने के बाद में आप उसे नहीं रोक सकते हैं। लाइक आपको एक इजी और फनी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपने किसी को मैसेज किया, ठीक है,
तो जब पहले जो व्हाट्सअप मैसेज वगैरह हुआ करते थे उसमें क्या होता था, आप मैसेज सेंड कर देते थे तो आप डिलीट नहीं कर सकते थे, ठीक है। आप अगर डिलीट करते तो सिर्फ आपके पास से डिलीट होता था। लेकिन अब ऐसा व्हाट्सअप अपडेट होके आया है, तब उसमें क्या करते हैं, मान लो आपने किसी को मैसेज किया, ठीक है, अब आप नहीं चाहते हैं उसको मैसेज को, या आपने रॉन्ग मैसेज कर दिया किसी को, तो आप क्या कर सकते हैं, डिलीट एवरीवन, यानी आपने किसी को मैसेज किया उसे आपने एवरीवन करके डिलीट कर दिया, यानी कि जिसके पास आपको भेजना था या बाय मिस्टेक पहुंचा था वो डिलीट हो गया, यानी उस तक पहुंचा ही नहीं। तो इसी तरीके से आपने ऑफर दिया था एक्सेप्टर को एक्सेप्ट करने के लिए, अगर आप नहीं चाहते हैं कि वो ऑफर उसे दिया जाए या उस तक पहुंचे, तो आप उसको पोस्ट होने से पहले रोक सकते हैं, तभी उसका खंडन पॉसिबल है, ठीक है। और सेकंड है स्वीकृति का खंडन, ठीक है। अभी हमने देखा था जो ऑफरी होता है वो अपना जो प्रस्ताव का खंडन कैसे करता है और कब कर सकता है। अब देखते हैं स्वीकृति का खंडन कब होता है। तो एक एक्सेप्टर जो होता है स्वीकृति, अपनी स्वीकृति को उस समय तक वापस ले सकता है जब तक कि स्वीकृति की सूचना उसके विरुद्ध पूर्ण ना हो जाए, ठीक है। मान लो प्रस्ताव ऑफरी ने मुझे ऑफर दिया, ठीक है, अब मैंने उस स्वीकृति दी, ठीक है, अब मैंने उस स्वीकृति को पोस्ट भी कर दिया, ठीक है, यहाँ तक भी हो गया है, मैंने उसे पोस्ट भी कर दिया। अब क्या, अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ कि मैंने बाय पोस्ट ऑफ जो ऑफर देने वाले को मैंने अपनी तरफ से एक्सेप्टेंस तो दे दी, अब मैं उसे रिवोक करना चाहती हूँ, ठीक है, मैं बीच में खंडन करना चाहती हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ईमेल द्वारा, ठीक है, या फोन के द्वारा, ठीक, या मैं तार द्वारा, ठीक है, मैं उसको पहले बता दूंगी कि मुझे ये प्रपोजल मंजूर नहीं है, मैं इस प्रपोजल को यहीं पे खंडित करती हूँ, ठीक है, मैं रिवोक कर रही हूँ, मुझे आपके साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। तो क्या होगा, उसके पत्र पहुंचने से पहले ही आपने जो है प्रपोजल को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को वहीं के वहीं खत्म कर रहे हैं, ठीक है, यानी प्रपोजल और जो है वो आपका जो एक्सेप्टेंस है वो उस तक नहीं पहुंचेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप आराम से उस प्रपोजल को, एक्सेप्टेंस को वापस ले सकते हैं, खंडित कर सकते हैं। अर्थात स्वीकर्ता अपनी स्वीकृति को उस समय तक रद्द कर सकता है जब तक कि स्वीकृति प्रस्तावक तक ना पहुंच जाए, ठीक है। यानी आपने जो लेटर भेजा था बाय पोस्ट वो उस तक नहीं पहुंचा है, लेकिन आपने मेल द्वारा, फोन द्वारा, ठीक है, ये तार द्वारा उसको इन्फॉर्म कर दिया, ठीक है, यानी उसके आपकी एक्सेप्टेंस वाला जो पत्र है, स्वीकृति पत्र पहुंचने से पहले आपने उसको इन्फॉर्मेशन दे दी। अब उसके बाद वो पहुंच भी जाती है तब भी आपकी एक्सेप्टेंस खंडन माना जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि ए ने बी को मकान बेचने का जो प्रस्ताव भेजा था, बी ने स्वीकृति पत्र डाक से भेजा। यदि बी स्वीकृति वापस लेना चाहता है तो उसे ऐसा संदेश भेजना होगा जो स्वीकृति पत्र से पहले ए तक पहुंच जाए, ठीक है, तब उसकी स्वीकृति रद्द मानी जाएगी। तो वो कैसे पहुंच सकती है, फोन द्वारा, मेल। खंडन कैसे होता है, यानी रिवोकेशन हाउ मेड। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 6 के अनुसार प्रस्ताव का खंडन निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है। तो धारा 6 के अनुसार प्रस्ताव का खंडन निम्न 4 तरीकों से होता है। पहला तरीका क्या है, प्रस्तावक द्वारा खंडन की सूचना देने से। प्रस्तावक द्वारा खंडन की सूचना देने से, तो धारा 6 1 के अनुसार प्रस्तावक अपने प्रस्ताव का खंडन दूसरे पक्ष को उसकी सूचना देकर समाप्त कर सकता है। ऐसे खंडन का समय धारा 4 में दिया गया है। धारा 4 का कहना है कि प्रस्ताव उस समय तक खंडित किया जा सकता है जब तक कि उस प्रस्ताव की स्वीकृति पूर्ण न हो जाए। ऐसी सूचना प्रस्तावक या उसके एजेंट द्वारा दी जानी चाहिए, ना कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, ठीक है। यदि आपको उसको रिवोक करना है या उसको एक्सेप्ट नहीं करना है तो या तो आप मना करेंगे या आपका एजेंट जिसको आपने अपॉइंट किया है, कोई थर्ड पर्सन जाकर उसको हाँ या ना नहीं कर सकता है, ठीक है। सेकंड है स्वीकृति के लिए निर्धारित समय बीत जाने से। धारा 6 2 के अनुसार जब प्रस्तावक की स्वीकृति के लिए समय दिया जाता है तो उसके बीत जाने पर यदि स्वीकृति के लिए कोई समय नहीं दिया गया है तो युक्त समय बीत जाने पर प्रस्ताव स्वयं ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें दिया है टाइमलाइन, ठीक है, कि क्या टाइमलाइन है। तो केस लॉ है से रेक्सगेयर विक्टोरिया होटल बनाम मॉन्टफोर में ए ने अपने 10 जून 2023 के पत्र द्वारा एक कंपनी के शेयर खरीदने का प्रस्ताव भेजा। 10 नवंबर 2023 को कंपनी ने ए का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। निर्णय हुआ कि ए संविदा से बाध्य नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रस्ताव की स्वीकृति देने में अयुक्तियुक्त देरी हुई है। क्यों देरी हुई है कि न्यायालय ने कहा अत्यधिक देरी होने के कारण प्रस्ताव समाप्त हो जाता है, ठीक है। यानी 10 जून को पत्र जाके उस नवंबर में पहुंच रहा है, ठीक है, वहां पर तब उसकी एक्सेप्टेंस हो रही है,
तो ये है टाइम लिमिटेशन एक्ट, ठीक है। तो लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आपने एक सीमा दी है कि आपने आज कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए किसी से पूछा है कि आपने बोला 1 हफ्ते तक का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप उसको 1 महीना तक लेके जा रहे हैं और 1 महीने के बाद उसकी स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिक ही जो है प्रस्ताव है वो खंडित हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें टाइमलाइन ही 1 हफ्ते की दे रखी थी, ठीक है। अब उसका मतलब ये नहीं कि आप एक महीने बाद जाकर अपनी एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, ठीक। थर्ड है पूर्व शर्त पूरी ना होने से। धारा 6 सब क्लॉज 3 का कहना है कि यदि प्रस्ताव में स्वीकृति के पूरा करने को कहा गया है तो उस शर्त के पूरा ना करने पर प्रस्ताव स्वतः ही खंडित समझा जाएगा। यानी यदि प्रस्ताव में कोई शर्त रखी गई हो और स्वीकर्ता उसे पूरा ना करे तो प्रस्ताव समाप्त हो जाता है। एग्जाम्पल ए प्रस्ताव करता है कि यदि बी टेनिस क्लब का सदस्य बनता है तो वह अपना रैकेट उसे भेज देगा। यहाँ यदि बी क्लब का सदस्य नहीं बनता है तो प्रस्ताव को भी स्वीकार नहीं कर सकता है और प्रस्ताव खंडित माना जाएगा। यानी जब तक कि वो टेनिस क्लब का मेंबर नहीं बन सकता है, जब तक कि वो खरीद नहीं सकता उसका रैकेट, तो यह जो एक्सेप्टेंस है, जो प्रस्ताव है, ये खुद ही खंडित हो जाएगा। यानी इसमें शर्त दी गई है, ठीक है। यानी अगर कोई इंसान शर्त दे रहा है कि आप अगर तुम ये काम करते हो तो मैं ये काम करूंगा, ठीक है, तो उसमें क्या है, पूर्व शर्त दी गई है, तब जाके वो आपका कार्य होगा। अगर आप वो पहली शर्त पूरी नहीं करेंगे तो आपको आगे की एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। फोर्थ है प्रस्तावक की मृत्यु या पागलपन से। तो धारा 6 सब क्लॉज 4 के अनुसार यदि प्रस्तावकर्ता की मृत्यु हो जाती है या वह पागल हो जाता है और इस तथ्य की सूचना स्वीकर्ता को स्वीकृति देने से पहले ही प्राप्त हो जाती है तो प्रस्ताव समाप्त हो जाता है। किंतु यदि अज्ञानता के कारण स्वीकृति दाता ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है तो भले ही उसकी स्वीकृति से पूर्व ही प्रस्तावक की मृत्यु या पागलपन हो गया हो, तो ऐसी अवस्था में प्रस्तावक के उत्तराधिकारी स्वीकृति से बाध्य होंगे, ठीक है। यानी कोई प्रपोजल दिया गया है, ठीक है, उससे पहले उसमें क्या किया गया कि प्रपोजल देने वाला जो प्रस्तावक करता है उसकी मृत्यु हो जाए या वो पागल हो जाता है, ठीक है। अगर इसकी इंफॉर्मेशन एक्सेप्टर को पहले से पता चल जाती है तो वो उसको अपनी स्वीकृति नहीं देगा, तो वो प्रस्ताव जो होगा यानी जो प्रपोजल होगा वो वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो बाय मिस्टेक उसे स्वीकार कर लेता है, ठीक है, तो क्या होगा, जो उसके प्रस्ताव, जो मरने वाला प्रस्ताव करता है, उसके जो उत्तराधिकारी होंगे वो स्वीकृति से बाध्य हो जाएंगे, ठीक है। धारा 6 सब क्लॉज 4 के अनुसार प्रस्ताव का खंडन सूचना समय समाप्ति और शर्त पूरी न होने पर या प्रस्ताव की मृत्यु या पागलपन होने से होता है, ठीक है। तो यहाँ हमने आज ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया है, जिसमें हमने प्रस्ताव और एक्सेप्टेंस तथा उसके रिवोकेशन दोनों को समझा है। प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन को समझा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।